हेलो, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीटेट से संबंधित एसएसटी का 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में जो बताया गया है वो बताया गया है कि सोलर सिस्टम क्या है और इसमें किस तरह के ग्रह होते हैं, वो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब। और सीटेट के हिसाब से ये जो चैप्टर है और ये जो ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले कुछ ही चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश अनगिनत चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं तो एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे मोती जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ ही टिमटिमाते अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा की भांति चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक, यह भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न आकार का तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो वैसे तो ये नॉर्मल चीज है कि पूर्णिमा होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखनी है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह रात्रि अमावस्या कहलाती है। ऐसी रात में लगभग आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी हम उसको अच्छे से देख सकते हैं कि आसमान किस प्रकार का है। क्या आपको यह बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हर दिन चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को दिन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है कि हम जो रात की चीजें नहीं देख पाते, उसका कारण यह है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो काफी तेज होता है, जिसके कारण देखना जो चीजें हैं उन्हें देखना असंभव हो जाता है, यानी उसके प्रकाश से वो सारी चीजें छिप जाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय चमकने वाली वस्तुएं खगोल पिंड कहलाती हैं। यानी रात में चमकने वाली जो चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सभी खगोल पिंड के अंतर्गत आती है। अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाता है खगोल पिंड क्या है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। कुछ खगोल पिंड विशाल आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊर्जा प्रकाश तथा प्रकाश होता है, जिसे वे विशाल मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य का क्या रूप है कि वो एक तारा है। अब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य की भांति ही हैं, लेकिन कुछ अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को अनुभव नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने निश्चित तौर पर अनुभव किया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर भी सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। ये नक्षत्र मंडल है। अब नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे वो बताया गया है कि नक्षत्र मंडल का मतलब हो गया जो विभिन्न प्रकार के आपको
आकृतियां दिखाई देती हैं वो आपके नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक वैसे नक्षत्र मंडल के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये अर्सा मेजर और बिग बियर इस प्रकार के जो नक्षत्र मंडल है इनका नाम दे दिया जाता है कि नक्षत्र मंडल इसमें से कौन सा है। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि या सप्त सात या ऋषि संत, इनके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। यह तारा 7 तारों का समूह है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है इन्हें है सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारे एक साथ इकट्ठे होकर एक आकृति बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सप्तऋषि, 7 ऋषि या ऋषि संत। यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब ये पूछ लेते हैं ये सप्तऋषि किस मेजर में आते हैं, तो अर्सा मेजर का ये हिस्सा है। आपके परिवार और पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह और नक्षत्र को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। देखिए ये ध्रुव तारा है और ये जब ये चमकता है, ये हम अंदाज जो लगाते हैं वो सप्तऋषि को पहले देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सीधी संकेत देने वाला एक बहुत चमकता हुआ जो तारा दिखाई देता है उसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। और ये हमें दिशा निर्देश कौन सा देता है, उत्तरी दिशा का निर्देश देता है। अब उत्तरी दिशा जहां पता चल गई तो आसपास की दिशा अपने आप ही पता चल जाती है। इस प्रकार से ये ध्रुव तारा भी कहलाता है। यह आसमान में सदा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों का आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर संकेत देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर एक सप्तऋषि तारों को मिला दिया जाए और एक सांकेतिक रेखा खींची जाए, यानी एक संकेत बनाते हुए रेखा खींची जाए, तो ध्रुव तारे का संकेत देता है, जो हमेशा अपने ही स्थान पर रहता है और चमकता रहता है। यहाँ से दिशा निर्देश आपका मिल गया कौन सा, उत्तर दिशा। तो जहाँ उत्तर है तो फिर पूर्व पश्चिम आपको, दक्षिण आपको आराम से पता चल जाएगा। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे प्रकाश पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं एक ग्रह है। यह अपना प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है। यानी आपको मालूम पड़ा कि सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के काफी निकट है। पृथ्वी को चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की भांति ही चमकती हुई महसूस होती है। इसका अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी चमकता है और चंद्रमा के स्थान पर अगर खड़े होकर हम पृथ्वी को देख रहे हैं तो वो भी इसी प्रकार से चमकती हुई महसूस होती है। अब कुछ रोचक तथ्य क्या है, ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको ध्यान पूर्वक हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब आगे जो हमें बता रखा है कि हमारे ग्रह नक्षत्र जो सौर मंडल है वो किस प्रकार से, सबसे पहले सूर्य है, फिर इसके बाद हमारा ये वो दे रखा है इसमें, एक मिनट, सूर्य, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर
पृथ्वी है, यानी सूर्य से हमारे थर्ड नंबर पर पृथ्वी है और पृथ्वी के से थर्ड नंबर पर सूर्य है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मंगल, इसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी एक दे रखी है जो छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बनती है और वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने स्थान पर ही घूम घूम कर वो एक सर्कल बनाती रहती है। और फिर है बृहस्पति, और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी हमारे किस किस के बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है। अब इधर का ध्यान दिया जाए तो बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 यानी 88 दिन में अपने कक्ष पर घूर्ण करते हुए 59 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 225 दिन में पूरा अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब 225 दिन में तो ये पूर्ण करता है, और अक्ष पे जो अपने अक्ष पे घूमता है वो कितना है? 243 यानी 243। अब आगे है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन वो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है। चंद्रमा इनका पृथ्वी के लिए एक ही है, जिसे हम देख चुके हैं। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 यानी 87 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। और चंद्रमा कितना है? मंगल के 2 चंद्रमा उसके पास है, पृथ्वी का 1, मंगल का 2। अब बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल और 11 महीने के लगभग 12 साल तक पूरा करता है और अपने कक्ष में घूर्णन उसका 9 दिन में होता है, 9 घंटे और 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें 53, सबसे ज्यादा चंद्रमा इसी के पास है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल और 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। इसके चंद्रमा की संख्या इसकी भी 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 यानी 84 साल में अपनी परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन वो 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा करता है। इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 यानी 164 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या 13 है। और आपने देखा शनि और बृहस्पति इन दोनों की सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या है। ठीक, अब आगे जो दे रखा है वो है हमारा, इसकी वजह से उससे संबंधित क्वेश्चन कम ही पूछे गए, लेकिन कम और ज्यादा दो चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है। और जैसे मैंने बताया कि ये किन किन के बीच में कौन सा है, सूर्य से दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है, तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है, ये शुभ ग्रह पट्टी कितने में किस बीच में आती है और ये किसके बीच में पड़ती है। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे दे रखा है, इधर बॉक्स में हम देख लेते हैं पहले एक नजर। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता था। सोल शब्द का अर्थ है सूर्य से जुड़ा हुआ, इसीलिए सूर्य परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का प्रयोग करते हुए और अधिक विस्तृत में लिखें, ये बच्चों के लिए जानकारी दी हुई है। आगे दे रखा है, चंद्रमा एक उपग्रह है। एक मिनट हम देख लें जरा थोड़ा। चलो हम चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी के समान इसके भी 8 ग्रह हैं, 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं।
आगे दे रखा है सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह व कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। आगे दे रखा है ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्दों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखिए, जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। ज्योमेट्री यानी पृथ्वी का मापन करना। जोआइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी का तारा होने के बावजूद यह हमसे दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इसे इस प्रकार लगाया गया है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से इनकी दूरी के अनुमान पृथ्वी अंग्रेजी में ग्रहों के नाम से याद रखने का आसान तरीका दे रखा है। ठीक, तो आप ये भी याद कर सकते हैं और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप उसको याद रख सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह दीर्घवृत्ताकार मार्ग कक्षा कहलाता है। अब ये आ सकता है कक्षा किसे कहते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार जो मार्ग होता है जिसमें ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सौरमंडल में 8 ग्रह, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र का आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र इसका जुड़वा ग्रह है। अभी तक प्लूटो को दूरस्थ ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड 2003 यानी UB313 और सीरस तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। उन्हें ग्रह की श्रेणी में अब रखना बंद कर दिया है। आगे का दे रखा है कि अभी एक बॉक्स हमारा था, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ये थोड़ी जानकारी थी खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। अब हमारा आ गया पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिस्से में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भूआब किसे कहा जाता है? तो चपटी होने सूर्य के मतलब पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से चपटी होने के कारण उसे भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है
पृथ्वी का समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस एवं ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है इसे देखने पर, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक बॉक्स देख लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दे रखा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब चंद्रमा के बारे में 3-4 चीज दे देंगे तो 1/4 है, 2/3 है, इस तरह से दे सकते हैं। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। ये क्वेश्चन इसके निर्धारित क्वेश्चन आया था, हमारे सीटेट में आया हुआ है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक क्रमिक पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, ये नाम पहले आ चुके हैं, जैसे इनसैट, फिर IRS, फिर एडुसेंट, है ना। इनसैट, एडुसेंट और IRS, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे देते हैं नाम कि भारतीय उपग्रहों के नाम इसमें कौन से हैं। ये मिलान पे भी आ सकता है। अच्छा, इसमें बता रखा है कि हमारे यहाँ उपग्रह कैसे छोड़े जाते हैं। पहले रॉकेट का प्रेक्षण होता है, फिर इसका रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्ष में प्रवेश करना। यानी ये 3 पार्टों में होता है। तीनों पार्टों में एक पार्ट जो इसका होता है वो गिर जाता है और जो उपग्रह है वो उसमें जाकर हमारी आकाश में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताता है। आगे दे रखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कारण क्या है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। यही कारण है कि वो 27 दिन में अपना चक्कर भी पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही घूमकर उसे पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उसकी छाया को देखा जा सकता है। अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे बीच में एक, आपको मैं चित्र में बताती हूँ। ये है, ये जो एक पट्टी जा रही है, ये से हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं या एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा अनगिनत छोटी पिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं
जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग-अलग हो जाते हैं। अब है उल्का पिंड। उल्का पिंड के बारे में भी आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने वाला है। उसे हम बोल देते हैं ना, तो वो उल्का पिंड होते हैं। ये पत्थर होते हैं जो आकाश में घूमते रहते हैं। और इसमें देवी रखा है, देखिए यहाँ दृश्य नहीं है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण घर्षण कहते हैं ऊर्जा पैदा करना, तो घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, दो पत्थरों को जब घिसा जाता है उसमें घर्षण पैदा किया जाता है तो उसमें आग लग जाती है। सेम इनके साथ भी ऐसा ही होता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है और इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखा ना, कभी कभी बिल्कुल एकदम सफेद पट्टी दिखाई देती है, उसके लिए बोला गया है। यह लाखों तारों का समूह होता है जो एक साथ मिल जाता है और वो क्या बनाता है, एक आकाश गंगा। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। मिल्की वे किसे कहते हैं? जहाँ तारे बहुत सारे इकट्ठे होकर ऐसा लगता है जैसे दूध की नदियां बह रही हो, एकदम चमकदार सुंदर लगता है, उसे मिल्की वे बोलते हैं। मिल्क यानी वो दूध वाला हो गया, और आकाश गंगा यानी गंगा की, यह हमारे भारतीय नाम आ गया। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान क्या है? ठीक, अभी थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ग्रह तारों में क्या अंतर है? हमने बताया था कि ग्रह संख्या में 8 हैं। ये सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश, ताप और प्रकाश नहीं होता है, और ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, और तारे क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। ये अपनी धुरी पे घूमते हैं, केवल अपनी धुरी पे घूमते हैं, और तारों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, तारे टिमटिमाते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? जैसे आप क्वेश्चन पीछे बता भी दिए गए, सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, नक्षत्र तथा अन्य खगोल पिंड आते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जीवन के सारे गुण हैं। ऑक्सीजन है, पानी है, वायुमंडल है, सब है, जो ओजोन परत के कारण वो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचा के रखता है। ये इसी सब चीज होने के कारण, जीवन की सारी चीजें होने के, जिसमें जीवन के लिए जो अनमोल चीजें चाहिए वो सब होने के कारण इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही हिस्से को क्यों देख पाते हैं? ये मैंने आपसे कहा भी था कि 27 दिन में वो एक चक्कर पूरा करता है, और 27 दिन में अपना भी चक्कर, अपना भी परिक्रमण वो 27 दिन में करता है, जिसके कारण हम एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड तारे, ग्रह, उपग्रहों और धूमकणों, गैसों, अन्य खगोलीय पिंडों का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। इसके बाद दे रखा है कि सही और गलत पे निशान लगाइए।
किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य के से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक का तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारों की किस दिशा का ज्ञात होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञात होता है। क्षुब्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुब्ध ग्रह हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। डैश खाली स्थान भरो। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो किसका? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य के पास अपनी क्या है? ऊष्मा तथा रोशनी होगी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा रोशनी नहीं होती है। ठीक, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।